ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां बेखौफ शहोदों ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक छात्रा को ट्रेन के आगे फेंक दिया। इस घटना में छात्रा का एक हाथ और दोनों पैर कट गए, कई हड्डियां भी टूट गईं। छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया। पूरा मामला बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के रेलवे लाइन का है। छात्रा के परिवार ने बताया कि सीबीगंज के एक कोचिंग सेंटर में वो पढ़ने जाती थी। रास्ते में कुछ शहोदे और उसका साथी उसे परेशान करता था। परिवार वालों को उसकी जानकारी होने पर उन्होंने शहोदों की शिकायत उनके घर वालों से की, जिसके बाद मंगलवार को फिर दोनों शहोदे छात्रा से छेड़छाड़ करने वहां पहुंचे। वहीं छात्रा के विरोध करने पर उन्होंने उसे ट्रेन के आगे फेंक दिया। इस घटना में छात्रा के दोनों पैर और एक हाथ कट गए हैं। फिलहाल छात्रा की हालत बेहद गंभीर है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। घटना को संज्ञान में लेते हुए सीएम सख्त रुख अपनाया है और उन्होंने कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस की भी जवाबदेही तय की जाएगी कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं सीएम योगी ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और इस मामले पर प्रभारी निरीक्षक, हल्का दरोगा और बीट सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही साथ छात्रा के उपचार की उत्तम व्यवस्था और 5 लाख राहत राशि तत्काल दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये खबर बरेली से हम आपको बता रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं उस छात्रा की, उस मासूम छात्रा की, भास्कर अस्पताल में जो एडमिट है। शहोदों के मनचलों के ऐसा कृत्य किया कि छात्रा के दोनों पैर, हाथ कट गए हैं, कई शरीर की हड्डियां टूट गई। यानी समझ लीजिए कि छात्रा बेहद मरणासन की स्थिति में है, बेहद गंभीर हालत में है और डॉक्टरों का लगातार इलाज कर रहे हैं। 5 लाख की धनराशि राहत बचाव के चलते दी गई है, लेकिन इस तरीके का कृत्य, जिस तरीके का माहौल, जहां एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति बताई जाती है, वहां इस तरीके का माहौल पैदा करने की, खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं शहोदे। हमारे संवाददाता ने परिजनों से बातचीत करी है, साथ ही कुछ विपक्षी सपा के नेताओं से बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। कुछ सौदे थे जो उनको लेकर एक जो महिला कोचिंग से लौट रही, उसको लेकर छेड़खानी की, फिर उसके बाद में ट्रेन के आगे फेंक दिया, जिसमें लड़की ने दोनों पैर और एक हाथ गंवा दिया। जहां पर सरगर्मियां, राजनीति की बात करेंगे तो सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहाँ पर बात करेंगे जहाँ पर शिवचरण कश्यप जिलाध्यक्ष और महानगराध्यक्ष, उनके कई तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और किस नज़र से और देखते हैं और किस नज़र से यहाँ पर, और परिवारों की बात करें तो परिवार यहाँ पर मौजूद हो गए हैं और यहाँ पर जो बच्ची है उसको देखने पर यहाँ पर लोग आए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या मामला था और क्यों यहाँ पर आए। जिलाध्यक्ष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर आए हैं हॉस्पिटल में, किस नज़र से देखते हैं इस घटना को? बहुत गंभीर घटना है। ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो एक तरीके से हृदयघातक घटना है। जैसे ही मुझे जानकारी मिली, तुरंत हम ने संतराम कश्यप एडवोकेट, जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ जिला पंचायत भी रहे हैं, इनके सगे भाई हैं, इनकी भतीजी थी। तो सबसे पहले तो हमने कप्तान साहब से बात करी और SPRA से मिल के आए हैं। फिर हम लोग कमिश्नर साहब से मिल के आए, अपनी बात कही। अब अस्पताल में बच्ची को देखने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये सब नारे झूठे हैं उनके। बेटियों का सम्मान कहीं नहीं है, कहीं सुरक्षा नहीं है। और अगर सुरक्षा होती तो पहले इनने सूचना दे के इस लड़के की शिकायत करी थी। अगर शिकायत पे अमल हुआ होता तो ये घटना नहीं होती। जिसके दोनों पैर कट जाएं, हाथ कट जाए, उसका तो जीवन ही बेकार हो गया। उसको कोई वापस नहीं कर सकता है। अब चाहे कोई संज्ञान ले, उस संज्ञान से कोई लाभ नहीं होना है जो होना था। 5 लाख रुपए का वहाँ पर जो मुआवजा दिया जा रहा है लड़की को, जिस तरह से देखा जा रहा है, सख्ती बरती दी जा रही है। वहाँ पे DM, SSP, कप्तान सभी लोग मौजूद हो गए, उसको किस नज़र से? क्या रुपए से उन टांगों की, उस हाथ की भरपाई हो सकती है? और 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में क्या होगा? ये तो खुद विचार करना चाहिए। कम से कम 25-30 लाख रुपए देना चाहिए, आवास मिलना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि वो लड़की के जो यहाँ पर जो पिता है, उनकी आंखें बिल्कुल नम हो गई हैं, क्योंकि ये दृश्य है जो यहाँ पर जो घटना हुई है, बिल्कुल दर्दनाक घटना हुई है और वहाँ पर अभी भी उसका उपचार यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर रोहिलखंड में मौजूद है। यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे क्या पूरा मामला था? जिस तरह से बताया जा रहा है कि वहाँ पर पहले छेड़खानी हुई, फिर कुछ लोगों ने उसको फिर फेंक दिया और उसके हाथ पैर जिस तरह जो बर्बाद किया, कैसे? चंद्रपुर कोचिंग
2 बजे गई घर से, फिर 4:10 पर लगभग घर पे आ जाती। हमने उसका इंतजार 4:30 बजे तक करा, वो नहीं आई, लड़की नहीं मिली। फिर मास्टर को फ़ोन करा, हमने हो सकता है साइकिल वगैरह बच्चों की खराबी हो गई। मास्टर ने पता लगा, बोला वो लड़की कब की लेकर गई, ये कोचिंग में से बहुत टाइम की लेकर गई, घर पे हमें नहीं पहुँची है। फिर हमने तलाश करा, पड़ोस में हमारी गंगा बहती है, वहाँ भी तलाश करा था, ताल तलैया खेत सब में तलाश करने के बाद में लड़की हमारी कोई नहीं मिली। पता लगा कि लड़का था एक विजय मौर्य, उसके साथ में लड़की थी। इन लोगों ने किया क्या रहा लड़की के साथ में, इन लोगों ने खड़ुआ के पास रेलवे फाटक है, उस लड़की को धक्का देके उसके एक हाथ और 2 पैर कट गए उस बेटी के मेरी। शिकायत की बात करेंगे, लगातार शिकायतें आ रही बताया जा रहा है कि क्या करें? शिकायत तो ये पुलिस द्वारा तो कल हुई है, बकाया फिलहाल जो भी था हमने घर पर बैठ कर 3 बार शिकायत करी थी। घर पर बैठ कर 3 बार शिकायत करी थी लड़के के परिवार से, और मैं गया तो मेरी पत्नी भी गई थी, मैं किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। इन लड़कों ने क्या काम करा, उस लड़की के लिए धकिया दिया, जिससे उसकी टांग और एक हाथ दोनों कट गए। इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी किसी बीजेपी नेता ने आपसे संपर्क किया क्या? बीजेपी नेता ने किसी ने संपर्क नहीं किया, अभी बीजेपी का नेता कोई नहीं आया है। जिस तरह से जो शिकायतें मिल रही थी और जिस तरह से जो बताया जा रहा था कि वहाँ पर मुआवजा भी मिला है, कितना संतुष्ट है? मुआवजा 5 लाख रुपए का बताया अभी डीएम साहब ने, कप्तान साहब ने 5 लाख रुपए का। अब क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये चाह रहे हैं कि एक आवास मिलना चाहिए, एक आवास मिलना चाहिए और 15-20 लाख रुपए मिलना चाहिए। नौकरी मिले उस बेटी को सरकारी नौकरी मिले जिसकी टांग और एक हाथ चला गया, उस बेटी की नौकरी मिले। अब उसका परिवार कैसा चलेगा, कौन उससे शादी कर लेगा, उससे कोई शादी नहीं करेगा। पुलिस प्रशासन की बात करेंगे, वहाँ पर किसी ने भी कोई आला अधिकारी वहाँ पर उससे पहले कोई शिकायत करने गया था कि वहाँ पर जांच पड़ताल करने कोई आया था उसमें जब शिकायतें आ रही थी? नहीं, उस समय अधिकारी तो कोई नहीं पहुँचे थे, परिवार वाले से बात हुई थी। हाँ, मगर अब मौके पर कप्तान साहब डीएम साहब गाँव में गए हैं, पूछताछ करिए। 1-2 लड़के ने उठाए हैं, अस्पताल में भी तो आए थे डीएम साहब, फिर शासन तो अभी तो ऐसी बात नहीं, कुछ देख ही रहे हैं। जिलाध्यक्ष के साथ साथ वहाँ पे उनके परिजन हैं, ग्रामीण के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं महानगर अध्यक्ष जी से जानूँगा, अध्यक्ष जी आप आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम लोग हैं, सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं और कोई जो पीड़ित जो बच्ची है वहाँ पर किस वजह से आप? देखिए, जो नाबालिग पीड़िता बच्ची है, जो घटना उसके साथ हुई है वो अत्यंत दुखद और अति निंदनीय है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह आपको देखने को मिल रही है। अगर मैं देवरिया कांड की बात करूं तो वो घटना भी बहुत बड़ी है, लेकिन अभी इस संबंध में हम जिलाध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी का पूरा प्रतिनिधिमंडल एसएसपी साहब से मिलने गया था, वो नहीं मिले तो एसपी आर्य साहब से मिले और कमिश्नर साहब से मिले, तो हम लोगों ने अपनी बात रखी। तो पता ये चला कि 5 लाख के मुआवजा देने की बात हो रही है, जिसके दोनों पैर कट गए हो, हाथ कट गया हो, तो मैं नहीं समझता 5 लाख रुपए पर्याप्त है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि कम से कम 25 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका लाभ भी उस परिवार को मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हमारा कहना ये जब बेटियां बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कैसे? वो नाबालिग बच्ची जो कोचिंग पढ़ने जा रही थी उसके साथ इस तरह की घटना बहुत ही दुखद है और अति निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। यहाँ पर तमाम लोग थे, अब जहाँ पर जो उन्होंने पीड़ित से बात की है, लोगों से बात किया, फिर उसके बाद में यहाँ पर जिला अस्पताल, यहाँ पर जो अस्पताल में जाएंगे, जाएंगे उसके हाल चाल लेंगे और फिर